स्वागत है बीटीएस ड्रामा में। आई एम सॉरी इतना लेट वीडियो पोस्ट करने के लिए। मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो मैं फिर से वीडियो पोस्ट करूंगी। और आप लोग सब जानते ही होंगे कि हमारे सारे बीटीएस मेंबर्स लौट आए हैं और कुछ दिनों पहले हमारे बीटीएस का फेस्टिवल भी गया है, लेकिन मैं तब वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो एक OT7 वन शॉट है। आई होप आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। दादी माँ, जंकुक सर, ए मैडम को क्या हो गया है? कहीं में कुछ हो तो नहीं गया है ना? शट अप मिस्टर किम, बकवास बंद कीजिए और जाके डॉक्टर को बुला के लाइए। दादी माँ, आंखें खोलिए, देखिए मैं जंकुक। दादी माँ प्लीज आंखें खोल लीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी सारी बात मानूंगा। प्लीज दादी माँ। सच में? हाँ? वाह मैडम, आप तो जिंदा है। मुझे लगा आप हमें छोड़ के चली गई। शट अप मिस्टर किम, क्या बकवास कर रहे हो? सर मैं मरी गई नहीं हूँ, मैं तो सो रही थी, तुम्हारी आवाज से जग गई और मैं क्यों मरने लगी भला? और अभी तो मुझे 50-60 साल और जीना है। 50-60 साल? हाँ, और अभी तू चुप कर जंकुक बेटा। अभी तूने मुझसे प्रॉमिस किया ना, अब तू मेरी बात मानेगा ना? बिल्कुल नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। आपको पता है मैं ऑफिस का सारा काम छोड़ के आपसे मिलने आया, ये सोच के कि आप बीमार हैं और आप यहाँ पर। सच में दादी माँ, आप तो हद ही कर देती हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरा सर। दादी माँ, आप ठीक तो है ना? देख जंकुक बेटा, मैंने बहुत दिनों से दवाई नहीं ली है। अगर तू चाहता है कि मैं दवाई लूँ और फिर से ठीक हो जाऊँ तो तुझे मेरी बात माननी होगी। दादी माँ, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। हाँ मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तेरी दादी माँ हूँ, लेकिन दादी माँ मैं आपके यहाँ भी बोता हूँ और मैं आपको ब्लैकमेल करने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं तो जा रहा हूँ। जंकुक गुस्से में यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। ओह हाँ सॉरी। ओ सामने से हटिए। और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको नहीं पता है क्या एक हॉस्पिटल है और आप लोग इतनी जोर से बात कर रहे हैं? और यहाँ पर एक पेशेंट भी तो है, इनके हाथ में बहुत सारा पेन हो रहा है और आप लोग यहाँ पर इतनी जोर से बातें कर रहे हैं। क्या दादी माँ, आपके हाथ में दर्द हो रहा है? हाँ बहुत जोर से। हाँ ड्रामा चालू, तो चुप कर। डॉक्टर। हाँ मैं ही डॉक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर ते है। डॉक्टर ते। मैरी, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हुआ क्या नहीं? मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जी ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए आई हूँ। मैरी कहाँ पर है? ओह मैरी कुछ सामान में बाहर गई है, अभी तक नहीं आई है, तो मैंने सोचा आपका ब्रेकफास्ट। तो तुमने सोचा अपना बीवी होने का हक जता लो, है ना? लेके जाओ इसे यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। देखिए प्लीज आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, अगर आप भूखे रहेंगे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ओह प्लीज, मैंने तुम्हें जो कहा है वो करो, इसे लेके जाओ। तुम्हें शक्ल देखे तो मेरी भूख और भी मर गई। जाओ यहाँ से। देखिए प्लीज आप मुझसे गुस्सा है, लेकिन नाश्ते पर तो गुस्सा मत कीजिए। आप प्लीज ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और ऐसे भी ये ब्रेकफास्ट मैंने नहीं बनाया है, मैंने नहीं बनाया है। आर यू डेफ फॉर व्हाट? हाँ मैंने जब तुम्हें कहा है मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना तो तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? जस्ट गो। लेकिन तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? नामजीन गुस्से में खाने के प्लेट को फेंक देता है। क्या साबित करना चाहती हो? हाँ कि तुम मेरी वाइफ हो? बट एक बात सुन लो, आई नेवर एक्सेप्ट यू माय वाइफ, नेवर। जी मैं तो बस नामजीन बेबी। जीसो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम मेरा फोन नहीं उठाए थे तो मैं तुमसे मिलने आ गई, लेकिन ये क्या, ये प्लेट कैसे टूट गया? नामजीन बेबी आर यू ओके ना? जीसो बस करो, अब मैं तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे बिना बताए घर पे मत आया करो। नामजीन बेबी अभी तुमसे मिलने के लिए मुझे तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत है, हाँ हाँ नहीं? जीसो मैंने कहा ना। ओके ठीक है फाइन, गुस्सा मत करो, तुम गुस्से में और भी ज्यादा प्यारे लगते हो।
जिसे जानबूझ के नामजिन से चिपक चिपक के बातें कर रही होती है, जिसे जिनको बहुत बुरा लगता है और इस चीज को नामजिन भी नोटिस करता है, लेकिन वो जिसे कुछ नहीं कहता, वो उल्टा जिनको डांटता है। तुम्हारी भी अगर खड़ी हुई हो, इसे साफ करो, जाओ यहाँ से। ओ नामजिन बेबी, प्लीज इससे इतना रूडली बात मत करो। वैसे भी ये तो है तुम्हारी वाइफ ही। जिसो, फिर मैंने कितनी बार कहा है इसे मेरी वाइफ मत बुलाया करो। ओके नामजिन बेबी, तुम गुस्सा मत करो। ठीक है, तुम ऑफिस जाना है ना? चलो जल्दी से जाकर अपना लैपटॉप ले आओ और हम जाते हुए तुम्हारे फेवरेट कैफे से तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी ले लेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तुम यहाँ पर रुको, मैं अपना लैपटॉप लेके आता हूँ। फिर नाम जो लैपटॉप लेकर अपने कमरे में चला जाता है और जिन फर्स्ट साफ कर रही होती है। तो वो जिसे जानबूझ के जिन के हाथ पे पैर रख देती है, जिससे जिनके हाथ में कांच का एक टुकड़ा घुस जाता है, जिससे ब्लड निकलने लगता है। ओह, हर्ट हुआ? ओह, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी। लेकिन इससे भी ज्यादा हर्ट होगी तुम। अच्छा हुआ तुम नाज़रीन की जिंदगी से चली जाओ, वरना तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर झेलना पड़ेगा। सच में तुम कितनी स्पेशल हो, इतना टॉर्चर झेलने के बाद भी यही पड़ी हो। तुम्हारी जगह मैं होती तो कब कब भाग जाती, लेकिन क्या करे, पैसों का लालच। मुझे नाज़रीन जी के पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनसे प्यार करती हूँ और तुम तो उनसे प्यार भी नहीं करती, तुम तो बस उनके पैसों के लिए उनके साथ हो। यू आर अ गोल्ड डिगर। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे गोल्ड डिगर कहा? तभी चीज़ों जिनको थप्पड़ मारने जा रही होती, लेकिन वो जानबूझ को आते हुए देख लेती है और ऐसा नाटक करती है कि जैसे जिन ने उसे धक्का दिया है और वो नीचे गिर जाती है। नामजुन बेबी। जिसो, तुम ठीक तो हो ना? तुम नीचे कैसे गिर गई? और मैं तो बस जिन को ये कह रही थी कि तुम्हें गुस्सा मत दिलाए, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे धक्का दिया और देखो मुझे चोट लग गई। जिन, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है जिसो को हर्ट करने की? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मुझे ही। ओह शट अप, आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी वाइफ हूँ। वाइफ? वाइफ माय फुट। तुम्हें चली क्यों नहीं जाती? हाँ, मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना? बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जिंदगी से चली जाओ। जस्ट लीव मी अलोन। रिलैक्स नामजिन बेबी, वैसे भी इसकी कोई गलती नहीं है। अगर किसी को बैठे बिठाए करोड़ों की जायदाद मिल जाए तो चंद पैसों के लिए क्यों किसी को छोड़ना चाहेगी? You are right जिसो, और you know what? मैं जितना तुम्हें देखता हूँ उतना गुस्सा आता है। तुम जाओ यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। I don't want to see your face। और अगर इसके बाद भी तुम मेरे सामने आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर नाम जिनको यहाँ पर रोते हुए छोड़ के जिसो को अपने साथ लेके चला जाता है। पैसे कहाँ पर है बता, कहाँ पर है पैसे? नहीं है कोई पैसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। झूठ मत बोल, मुझे पता है तेरे पास पैसे है। तुझे आज सैलरी मिली है ना? मुझे पैसे दे, मुझे पैसे की जरूरत है। बस कीजिए अंकल, मैंने आपको सारे पैसे दे दिए हैं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं तो ये छोड़ देता हूँ। अगर तेरे पास मुझे देने के पैसे नहीं है तो तुझे भी यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जा इस घर से। क्या? लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगी कहाँ? मुझे नहीं पता, कहीं भी जा, पर यहाँ पर तू नहीं रह सकती। बाहर निकल यहाँ से। लेकिन अंकल प्लीज मेरी बात तो सुनिए। फिर जिमिन के अंकल जिमिन को घर से बाहर निकाल देते हैं। जिमिन बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वहाँ से निकल के अपने एक दोस्त के घर पे चली जाती है। सीरियसली जिमिन, तेरे अंकल ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो घर तेरा भी है। हाउ कैन ही डू दिस विथ यू? रहने दे रोज। नहीं, तुझे कुछ करना चाहिए। मैं क्या करूँ? वैसे भी मॉम डैड के जाने के बाद अंकल ने घर को अपने नाम पे कर लिया था और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी हड़प गए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मुझे घर ढूंढना होगा। जिमिन, तुझे कहीं पर मत जाने की जरूरत ही क्या है? तो मेरे साथ भी रह सकती है ना? नहीं रोज, मैं ऐसे नहीं कर सकती। वैसे भी तूने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मुझे अपनी आंटी कैफे में नौकरी दिला के, और अब यहाँ पर रहने की बात कर रही है। मैं अभी नहीं रह सकती। वैसे भी तू तो अपने एक रूममेट के साथ रहती है ना? हाँ, लेकिन वो अभी बाहर गई है, लेकिन वो लौटेगी भी तो। हाँ, वो तो लौटेगी, लेकिन 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 कुछ नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। लेकिन मैं सोच रही हूँ इतनी जल्दी रहने के लिए कोई जगह, तब तक के लिए मुझे कहीं पर रहना तो होगा। तो तब तक तो यहाँ पर रह सकती है, वो ऐसे भी 1 हफ्ते बाद आएगी, तब तक तो यहाँ पर रहे, और जब तुझे कहीं रहने के लिए जगह मिल जाए तो तब वहाँ पर चली जाइए। हाँ, सही कह रही है। थैंक यू रोज, तूने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। जिमिन, तू शायद भूल जाती है, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। सो दिस इज फाइनल। जब तक तुझे रहने के लिए कोई अपार्टमेंट नहीं मिल जाता तो यहीं पे रहने वाली है। हाँ बाबा, यहीं पे ही रहूँगी। अब चल,
जल्दी जाके रेडी हो जा, हमें कैफे भी जाना है। हाँ, कैफे की बात तो मैं भूल ही गई थी। तो रुक, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। फिर रोज रेडी होने चली जाती है और फिर जिमिन और रोज दोनों एक साथ मिलके कैफे में जाते हैं और फिर वो दोनों मिलके कैफे में काम करने लगते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। आपका बीपी बिल्कुल ठीक है। अभी भी आपके चेस्ट पे पेन हो रहा है क्या? नहीं, अभी तो दर्द नहीं हो रहा है। तो फिर ठीक है, अभी आप रेस्ट कीजिए। हाँ, एक बात पूछे डॉक्टर? हाँ पूछिए। क्या आपकी शादी हो चुकी है? क्यों? नहीं, ऐसे ही। नहीं, अभी तक नहीं हुई है। क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, अब आप रेस्ट कीजिए, मैं दूसरे पेशेंट को देख के आती हूँ। ठीक है। तभी क्या बाहर आती हैं और आके देखते हैं जंकू बाहर बैठा हुआ होता है। आप यहाँ पर? ओ, दादी माँ को देखने आया था। लेकिन विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुकी है और दादी माँ भी सो रही है। ओ अच्छा, ठीक है, मैं बाद में मिल लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। डॉक्टर ते? हाँ बोलिए। एक्चुअली आई वांट टू से सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? एक्चुअली तभी हम लोग लाउडली बातें कर रहे थे तो दूसरे पेशेंट को तकलीफ हुई होगी, इसीलिए। ओह, इट्स ऑलराइट, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आइंदा से ध्यान रखिएगा। डॉक्टर ते, आई वांट टू टेल यू समथिंग। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? एक्चुअली आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मुझे घुमा फिरा के बातें करना पसंद नहीं। आई एम टू आस्किंग यू, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? क्या? देखिए, मेरी दादी माँ चाहती है मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं ऐसे किसी से शादी नहीं करना चाहता जिससे मैं प्यार नहीं करता। तो दैट व्हाई आई आस्किंग यू। एक्चुअली मैंने आपको जब देखा तो मुझे आप पसंद आ गए, इसलिए मैं आपसे पूछना है तो क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? व्हाट? मिस्टर जियन, आर यू इन योर सेंस? आपने मुझे सुबह ही देखा है और आप मुझे डेट पे चलने के लिए कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि मुझे आप पसंद आ गई पहले नजर में ही। मिस्टर जियन, आर यू क्रेजी? यस, क्रेजी फॉर यू। व्हाट? फाइनली हमारी डील हो ही गई। होना ही था, तूने इतनी ज्यादा मेहनत जो की थी। ऐसी बात नहीं है नामजुन, तूने भी तो मेहनत की है, लेकिन तूने ज्यादा की है। ठीक है, रहने दे। वैसे तो अब घर जाने वाला है ना? नहीं यार, मैं क्लब जाऊंगा, जिसने ने एक पार्टी दी है। रियली नामजुन, तो आज फिर से क्लब जा रहा है? तू रोज रोज क्लब जाने लगा है अब। ये सब कुछ ठीक नहीं है। जिंदगी के बारे में तो एक बार सोच। स्टॉप इट जेहोप। जेहोप, मैं तुझे कितनी बार कहा है उसे भाभी कह के मत बुला, लेकिन क्यों? शी इज योर वाइफ और यही रियलिटी है। नहीं, इस रियलिटी को मैं कभी नहीं मानूंगा। आई नेवर एक्सेप्ट हर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नामजुन, ये सच है। जिन भाभी तेरी वाइफ है और वो लड़की तुझसे प्यार नहीं करती, तेरे पैसों के पीछे है। तू इस बात को कब समझेगा? शी इज अ गोल्ड डिगर। जो बस कर, मैं जिसके बारे में कुछ और नहीं सुनना चाहता और मैं इस बारे में कोई आर्गुमेंट भी नहीं करना चाहता। मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, जिसे मेरा लिए इंतजार कर रही होगी। लेकिन नामजुन, मेरी बात तो सुन। जब नामजुन को रोकने की बहुत ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन नामजुन जो भी कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। जिमिन, जस्ट काम हो गया है क्या? हाँ, बस थोड़ी साफ सफाई बाकी रह गई है। ठीक है, जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, फिर घर चलते हैं। मैं थक गई हूँ। अच्छा ठीक है। फिर जिमिन और रोज काम करने लगते हैं। तभी रोज के फोन पे एक कॉल आता है। क्या हुआ रोज, किसका फोन था? हॉस्पिटल से फोन था। मॉम की तबीयत बिगड़ गई है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। क्या हुआ आंटी को? आंटी ठीक तो है ना? पता नहीं, हॉस्पिटल जाके ही पता चलेगा। ठीक है, मैं तेरे साथ चलती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले संभाल लूंगी। तो काम खत्म करके घर चले जाना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो तू मुझे फोन कर लेना, ठीक है? अब तू भी ध्यान से घर जाना। ठीक है बाबा, मैं ध्यान से चली जाऊंगी, तू ज्यादा टेंशन करती है। नहीं जिमिन, ऐसी बात नहीं है, तुझे पता नहीं है आजकल हमारे यहाँ से बहुत सारी लड़कियां गायब हुई हैं और मैंने तो इतना भी सुना है कि एक गैंग है जो लड़कियों को किडनैप करके बेच देती है। जिमिन, तू ध्यान से घर जाना और घर पहुंच के मुझे फोन करना। ठीक है बाबा, कर लूंगी। अब तो ध्यान से जा और मेरी टेंशन छोड़ दे। आंटी का ध्यान रखना, ठीक है ना? मैं सुबह तुझसे मिल लाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। फिर रोज ऐसे चली जाती है। मिस्टर जियन, आप पागल हो चुके हैं। और यू नो व्हाट, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो प्लीज सुनो तो मेरी बात। लिसन टू मी। ते हॉस्पिटल से बाहर जाती है और जंकू भी ते के पीछे पीछे आता है। ते मेरी बात तो सुनो। क्या है, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ते, मैं सच कह रहा हूँ, आई डोंट लाइक यू, बट मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। प्लीज मेरा पीछा छोड़िए, आपकी वजह से मेरी बस मिस हो जाएगी।
लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। तो जंकुक को वहाँ पर छोड़ के बस स्टॉप की तरफ चली जाती है। ओ नहीं, बस मिस हो गई। देखो, मैंने कहा ना, मेरी बात सुनो। आप चुप रहिए, आपकी वजह से मेरी बस मिस हो गई और मुझे पैदल घर जाना पड़ेगा। नहीं, पैदल तो नहीं जाना पड़ेगा। What do you mean? असल में मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। नो थैंक्स, मैं अकेले चली जाऊंगी। देखो ते, मेरी बात मानो, बहुत रात हो चुकी है और अभी तुम्हें कोई कैब भी नहीं मिलेगी। अच्छा होगा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। लिसन ते, एक बार सोच के तो देखो, बहुत रात हो चुकी है और तुम्हें पता है ना रात में कैसे कैसे लोग घूमते हैं, और आजकल तो बहुत सारी किडनैपिंग्स भी हो रही है, और ऊपर से भूत। जंकुक के मुंह से भूत की बात सुन के काफी घबरा जाती है, लेकिन वो जंकुक को कुछ कहती नहीं है, वो थोड़ी सोचती है। ते, क्या सोच रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पे। क्या? तुम पूरे रास्ते कोई बात नहीं करोगे। क्या? हाँ, तुम्हें कुछ साइलेंट रहना पड़ेगा। तुमने अगर एक भी बात की तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। ठीक है, मैं कोई बात नहीं करूंगा। अब चले? हाँ ठीक है। फिर तेरा जंकुक घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रात के 12 बज रहे हैं, नामजुन जी अभी तक नहीं आए हैं। मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गए। क्या करूँ? जीव भाई को फोन करती हूँ। हेलो जीव भाई। हाँ जिन भाभी। ओ, मैं बोल रही थी नामजुन जी क्या आपके साथ हैं? नामजुन? क्यों, अभी तक घर नहीं पहुंचा क्या? नहीं, वो घर नहीं आए हैं। ठीक है भाभी, आप टेंशन मत करिए, मैं देखता हूँ। ठीक है जीव भाई। थोड़ी देर बाद डोर बेल बजती है। जिन डोर खोलती है और देखती है जब नामजुन को लेकर आया होता है। नामजुन बहुत ज्यादा ड्रंक था, वो इतना ड्रंक था कि वो खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। जब नामजुन को लेकर उसके बेडरूम में लेटा देता है। जब भाई, ये ठीक तो है ना? चिंता मत कीजिए भाभी, थोड़ा ज्यादा ही पी लिया है, आप इन्हें नींबू पानी दे दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है जब भाई, थैंक यू, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की। रहने दीजिए भाभी, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आप मेरी बहन जैसी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कर लेना। ठीक है। फाइनली सारा काम खत्म हो ही गया। रोज ने कहा था जल्दी घर जाने के लिए, लेकिन काम के चक्कर में इतना लेट हो गया, अब तो बस भी नहीं मिलेगी, पैदल ही घर जाना पड़ेगा। ऊपर से इस रोज के बच्चे ने ऐसी बातें बताई कि मुझे अब अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं जिमिन, यू आर ब्रेव, तो डर नहीं सकती। फास्ट फास्ट चलूंगी तो जल्दी से घर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, हाँ, चलो निकलते हैं। फिर जिमिन घर जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में जिमिन बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। तभी जिमिन को अचानक से लगता है कि दो लोग जिमिन के पीछे कर रहे होते हैं। जिमिन इससे बहुत घबरा जाती है। जिमिन उन लोगों का पीछे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो लोग जिमिन के पीछे कर रहे होते हैं। जिमिन घबराहट के मारे पास ही के एक रास्ते में चली जाती है जो बहुत ज्यादा अंधेरा था। जिमिन वहाँ पर जाकर छुप जाती है। तभी जिमिन कुछ लोगों की बातें सुन पाती है। जिमिन छुप के उन लोगों को देखती है और देखती है एक आदमी घुटने में बैठा हुआ होता है और एक आदमी हुडी पहने हुए उस आदमी के सर पे गन पॉइंट किया हुआ होता है। अगस्त प्लीज मैं छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बताओगे तुम तब ना, जब तुम जिंदा बचोगे। इतना कह के अगस्त उस इंसान को गोली मार देता है। जिमिन के मुंह से रट के मारे चीख निकल जाती है, जिसे अगस्त सुन लेता है और फिर जिमिन घबरा के वहां से भाग जाती है। जिमिन इतनी ज्यादा डरी हुई और घबराई होती है और डर के मारे उसी रास्ते पे चली जाती है जहाँ से आई होती है, जहाँ पर पहले से ही वो दोनों लड़के खड़े हुए होते हैं। फाइनली बेबी गर्ल, तुम मिल ही गई। अब कैसे बचोगी तुम? चलो गुड गर्ल की तरह मेरे पास आ जाओ। जिमिन ये सब कुछ देख के इतनी ज्यादा डर जाती है और घबरा जाती है कि वो उस पर फ्रीज हो जाती है। तभी वो लड़का जिमिन के पास आके जिमिन को पकड़ने वाला है तो तभी, और पर रुक जाओ और उसे हाथ मत लगाना। ओ अच्छा, और ये कहने वाला तू कौन है? उसका बॉयफ्रेंड? ऐसे चलता बन, ज़रा हीरो बनने की कोशिश की ना तो जान से जाएगा। लड़का इतना कह के जिमिन को टच करने वाला होता है, तभी अगस्त उसे गोली मार देता है, जिसे देख के जिमिन बहुत ज्यादा डर जाती है। जिमिन डर के मारे नीचे गिरने वाली होती है, तभी अगस्त आके उसे पकड़ लेता है। मुझको दे तू मिट जाने गम खुद से दिल अब बिगल डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें आज कुछ नहीं होगा। जिमिन इतनी बात सुन के ही बेहोश हो जाती है।
तभी अगस्त के लोग अगस्त के पास आते हैं। किंग, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। गाड़ी तैयार है ना? जी हाँ ठीक है, इस क्लास को ठिकाना लगा देना, मैं मेंशन जा रहा हूँ। ठीक है किंग। फिर अगस्त जिमिन को लेके उसके मेंशन में आ जाता है। ये क्या नामजिन जी तो जूते पहन के सो गए। एक काम करती हूँ, इनके जूते उतार देती हूँ। फिर जिन नामजिन के जूते उतारने लगती है, तभी नामजिन का नींद टूट जाता है। तुम यहाँ पर कर रही हो? मैंने मना किया है ना मेरे कमरे में आने के लिए। मैं तो बस आपके जूते उतार रही थी, आप ड्रंक थे। तो क्या? हाँ, तुमने क्या सोचा मैं ड्रंक हूँ तो पति होने का फायदा उठा लोगी? नामजिन जी अभी कैसी बातें कर रही हैं? शराब, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे पास ना आने के लिए, तुम चली क्यों नहीं जाती? ये सब क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, ये मेरा हक है, मैं आपसे क्यों दूर जाऊंगी? वो अच्छा हक, ठीक है, आज तुम्हें दिखाता हूँ पति होने का हक क्या होता है। नामजिन इतना कह के जिन का हाथ खींच के उसे बेड पे लिटा देता है और फिर जिन को फोर्सफुली किस करने लगता है, जिसकी वजह से जिन के होठों से ब्लड आने लगता है। नामजिन जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे हर्ट हो रहा है। हर्ट तो तुमने मुझे किया है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा हस्बैंड होने का रियल मीनिंग। आज तुम्हें इतना हर्ट करूंगा कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। प्लीज नामजिन जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज। जिन नामजिन को बहुत सारा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नामजिन जिन की एक बात नहीं सुनता और फोर्सफुली जिन के साथ लव मेकिंग करने लगता है। मैं कहाँ पर हूँ और ये जगह? तुम तो वही माफिया अगस्त हो ना? देखो प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। रिलैक्स बेबी गर्ल, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा और अगर कुछ करना ही होता तो तुम्हें यहाँ पर नहीं लाता। और अगस्त नहीं, मिलूंगी, मेरा नाम। और तुम चाहो तो मुझे शुगर बुला सकती हो या फिर डैडी, कैसा रहेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम मेरे करीब मत आओ, देखो प्लीज मुझे दूर जाओ, क्योंकि धीरे धीरे जिमिन के पास आगे बढ़ता रहता है और जिमिन के बहुत क्लोज हो जाता है और जिमिन को वॉल पे पिन कर देता है। देखो प्लीज मुझसे दूर रहो, प्लीज, मैं चिल्लाऊंगी। अच्छा ठीक है, चिल्लाओ, जितनी जोर से चिल्लाना चाहती हो चिल्ला सकती हो, वैसे भी यहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। लो हम पहुंच गए, तो ये है तुम्हारा घर। हाँ अब मैं चलती हूँ। तो रुको, अब क्या हुआ? तुमने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। कौन सा क्वेश्चन? कि तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं? नहीं करती, मिल गया, अब मैं चलूं? लेकिन क्यों नहीं करती? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, रिच नहीं हूँ, क्या मैं हॉट नहीं हूँ? जंगकुक ये बात देख के बहुत क्लोज से किया था, जैसे ते घबरा जाती। हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? अब इतने पास आने की जरूरत क्या है? दूर से भी तो पूछ सकते हो। हाँ पूछ तो सकता हूँ, पर सोचा थोड़ा करीब आके पूछ लूँ, शायद मुझे करीब से देख के तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। नहीं हो रहा है, हो गया, अब जाओ यहाँ से। और वैसे भी मैं तुम्हें बात करने के लिए मना किया था। हाँ लेकिन डाइव करते हुए, जो मैंने नहीं किया अब तो कर ही सकता हूँ। देखिए पास जंगू की बातों का कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो बातों को घुमा देती है। हाँ ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, मैं चल रही हूँ। लेकिन सुनो तो, बस मेरा जवाब तो दे जाओ। नहीं देना जवाब, जा रही हूँ मैं। लेकिन ते चली गई। देखो प्लीज मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ओ बेबी गर्ल, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ, बिकॉज मुझसे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। क्या? हाँ, ये बातें कहते हैं जिमिन का और भी क्लोज चला जाता है, जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और हेवीली ब्रीथ करने लगती है, जिसकी आवाज़ इंग भी सुन पाता है। डोंट वरी बेबी गर्ल, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा,
बट एक बार हमारी शादी हो जाए, देन आई मेक यू माइन। युंगी की बातें सुन के जिमिन बहुत ज्यादा डर जाती है और इंगित से खुद को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। प्लीज जाने दो मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। सॉरी मेरी गर्ल, बस तुम्हें तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी बात तो सुनो। सुबह जिमिन को उसे कमरे में लॉक करके चला जाता है। जिमिन उस रूम से निकलने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार जिमिन थक के वहीं पर ही सो जाती है। ओह मेरे सर, कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गया? नाम भी चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे अपने पास कोई नहीं दिखता, क्योंकि जिन पहले यहाँ से जा चुकी होती है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं तो क्लब में था ना, कहीं मुझे जीसो तो यहाँ पर नहीं देखी गई है। मैं एक काम करता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ। फिर नाम जगह से उठ के फ्रेश होने चला जाता है और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर नीचे आता है। मेरी मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। यस सर, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। मेरी जिम नहीं दिख रही है, वो कहाँ पर है? मैडम तो सो रही है। ओके फाइन, तुम जाओ, सो रही है। उसे शायद पता भी नहीं होगा मैं कब घर लौटा हूँ, या लौटा भी नहीं, वो तो देखने भी नहीं आई होगी। सबके सामने दिखाती है मेरी कितनी फिक्र करती है, लेकिन असलियत में उसे कोई परवाह नहीं मेरी। फिर नामजून अपनी कॉफी खत्म करके ऑफिस के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ जिन। मेरी बॉडी कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। नामजून जी, ये आपने क्या किया? मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। नामजून जी क्या अभी तक सो रहे होंगे? मुझे फ्रेश होने जाना चाहिए, लेकिन मैं जाऊँ कैसे? मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। फिर जिन बहुत मुश्किल से फ्रेश होने के लिए जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आती है। मुझे जाके देखना चाहिए नामजून जी उठे या नहीं। फिर जिन बाहर आके देखती है तो नामजून पहले ऑफिस के लिए चले जा चुका है। नामजून जी चले भी गए हैं, उन्हें मुझे एक बार देखा तक नहीं। क्या उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? क्या उन्हें पता भी है उन्होंने मेरे साथ क्या किया है? कहीं वो नशे की हालत में सब कुछ भूल तो नहीं गए? नामजून जी, क्या आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं? क्या सच में आप मुझसे इतना नफरत करते हैं? जिन इधर बातें सोचती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नामजून और जिन इन कुछ दिनों में एक दूसरे से बात तक नहीं करते। जिन नामजून से जितनी बार बात करने की कोशिश करते हैं, नामजून जिन को उतना इग्नोर कर देता है, या तो जिन को डॉक्टर के पास चला जाता है। छोड़ो मुझे, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें भागने के लिए मना किया था ना? दूर हटो मुझसे, जाने दो। तुमने मुझे क्यों कैद किया है? तुमने मेरे पेशेंस का बहुत टेस्ट ले लिया। अब तुम्हें बताऊंगा अगस्त डी कौन है। आज तुम्हें मैं अपना वर्स्ट रूप दिखाऊंगा। तैयार हो जाओ अपनी पनिशमेंट के लिए। आज तुम्हें मैं ऐसा पनिशमेंट दूंगा जिसे तुम आइंदा भागने के बारे में सोचोगे भी नहीं। क्योंकि जबरदस्ती जिमिन को पेट पे गिरा देता है और फिर जिमिन को फोर्सफुली किस करने लगता है। छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज। पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा, थोड़े थोड़े होश मत हो। छोड़ो मुझे। जिमिन यूंगी को खुद से धक्का देकर दूर कर देती है। यूंगी जब जिमिन की तरफ मुड़ता है तो जिमिन को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसके लिप्स से भी ब्लड आने लगता है। असल में यूंगी गुस्से में जिमिन के इतना फोर्सफुली किस करता है, इसकी वजह से जिमिन के होठ पे कट लग जाता है और जिमिन के होठों से ब्लड निकलने लगता है। यूंगी जिमिन को इतना हर्ट हुए देख के गिल्ट फील करने लगता है। यूंगी को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ होता है, इसलिए यूंगी गुस्से में बेड के पास रखे हुए मिरर में पंच मार देता है, जिसकी वजह से यूंगी के हाथ में कट लग जाता है और यूंगी यहाँ से चला जाता है। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ उसके साथ? छोड़ो जंकुक, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? तुम्हें आज बताना ही होगा, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? जंकुक के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देती और चुपचाप खड़ी रहती है और जंकुक को हैरानी भरी नजर से देखती है। प्लीज ऐसे खड़ी मत रहो, जस्ट आंसर मी, ठीक है? अगर तुम नहीं कहना तो मत कहो। मैं 5 तक काउंट करूंगा और उस बीच अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम मुझे लाइक नहीं करती और मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। आई नेवर कम बैक टू यू। इतना कह के जंकुक 5 तक काउंट करने लगता है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं देती
जंकुक तभी जाने वाला होता है, तभी ते जंकुक का हाथ खींचती है और उसे अपने तरफ मूव करती है और उसे किस कर लेती है। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता। कितना बोलते हो, चुप रहोगे तब क्या सब दूंगी ना। अगर बात करने से ऐसा कुछ करने वाली हो तो मैं सारी जिंदगी बोलने के लिए तैयार हूँ। वैसे तुमने तो अपना जवाब दे दिया, अब मेरी बारी। मुस्कुराए कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफ। 2,000 years later. स्वामीज फाइनली हमारे ते ने हमें जंकुक को अपना लव कन्फेस कर दिया है और हमारे ते को एक साथ है। और दूसरी तरफ हमारी यंगमिन, इन दोनों के बीच में अभी भी चीजें नॉर्मल नहीं हुई है। युंगी अभी जिमिन को हट करने बातें लेके गिल्ट फील होने लगता है। इस वजह से युंगी जिमिन को इग्नोर करता है जिससे वो जिमिन को दोबारा हर्ट न करे। लेकिन युंगी की इस बिहेवियर से जिमिन को और भी ज्यादा हर्ट होता है क्योंकि जिमिन युंगी को चाहने लगी थी लेकिन वो अपना लव कन्फेस नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ नामजुन की लाइफ में चीज़ों बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही होती है जिस वजह से नामजुन जिनसे ब्रूटली बिहेव करता है, उससे बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी करता है जिससे जिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। स्वामीस आप लोगों को क्या लगता है, क्या जिन और आम के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो पाएगी और क्या जिमिन युंगी को अपना लव कन्फेस कर पाएगी और तेकुक के बीच में सब कुछ ऐसा लवी लवी रहेगा या फिर इन सबके जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है। जानने के लिए हमें स्टोरी आगे देखनी पड़ेगी। तो चलिए बिना बातें करे आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, सनशाइन की मेंशन में कुछ हुआ है क्या? नहीं नामजुन, मैं यहाँ पर तुझे और जिन्हें को इनवाइट करने आया हूँ। इनवाइट किस बारे में? मेरे और आयु की 1 ईयर एनिवर्सरी। तो फाइनली आयु को छुट्टी मिल गई। हाँ फाइनली छुट्टी मिल गई उसे। सच में नामजुन, वाइफ अगर डॉक्टर हो तब तो बात करने के लिए भी अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। हाँ सच कहा। वैसे जिन्हें भी कहा है और नहीं दिख रही है, मुझे नहीं पता। अगर तुझे उसके बारे में बात करनी है तो उससे बात कर सकता है। मैं अंदर जा रहा हूँ। यार तो गुस्सा बहुत जल्दी करता है। वैसे भी मेरे पास तुझसे ही बात करना आया हूँ। हाँ ठीक है। वैसे जो तू क्या उन दोनों को भी बुलाया है? हाँ मैंने उन दोनों को भी भेज दिया है कार्ड, वो लोग भी आने वाले हैं। अच्छा होगा, हम बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, हम लोग फिर से मिल लेंगे। वैसे जो उसके बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं यार नामजुन, मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की है लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ गायब हो गया हो। हमें उसे ढूंढना होगा कुछ भी करके। हाँ हम उसे ऐसे जाने ही नहीं देख सकते। उन दोनों को भी कहा है मैंने, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं, उन्हें भी कुछ भी नहीं मिला। पता नहीं ये कहाँ पर छुप गया है। एक बार हमें मिल जाए। नामजुन अभी रहने देते हैं। वैसे भी दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने बातें सुन ली तो। हाँ सही कहा तूने। ठीक है मैं भी चलता हूँ, मुझे और भी कार्ड्स बांटने हैं। तो भाभी को लेके पहुँच जाना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। फिर जेहो घर चला जाता है। बॉस वो चारों एक साथ होने वाले हैं। क्या सच में? अब आएगा ना मज़ा? मेरे लौटने का वक्त हो गया है। अब मैं लौटूंगा और उन चारों की जिंदगी में, और उन चारों को अपने हाथों से मारूंगा। उन्हें क्या लगा उन्होंने मुझे हरा दिया? इतनी आसानी से नहीं। मुझे हराना इतना इजी नहीं है। तैयार हो जाओ तुम लोग अपनी मौत के लिए। कौन है इंसान और ये किसकी बातें कर रहा है? क्या होने वाला है आगे? क्या सच में कोई नया तूफान आने वाला है? ते देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है कुकी? वाह कुकी, ये ड्रेस तो कितना सुंदर है ना? इस ड्रेस को पहन के तुम शाम को तैयार रहना, ठीक है ना? लेकिन किस लिए? तुम भूल गए हो क्या? मैंने कहा था ना आज शाम को हम पार्टी में जाने वाले हैं। ओह हाँ आ गया। ठीक है मैं तैयार रहूंगी। ठीक है मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊँ। मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ। ओके कुकी बाय। फिर जम को घर चला जाता है। जिमिन क्या मैं अंदर आऊँ? हाँ आओ। ओ एलो ये ड्रेस तुम्हारे लिए। ड्रेस? लेकिन क्यों? असल में हमें शाम को एक पार्टी में जाना है तो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस ले आया हूँ। तुम शाम को तैयार है ना? हम दोनों पार्टी में जाएंगे। ओके ठीक है। फिर शू का हाल चला जाता है और फिर जिमिन और ड्रेस खोल के देखती है। वाह ये ड्रेस तो कितनी सुंदर है। नामजुन जी आपने मुझे बुलाया? हाँ ये लो
ये ड्रेस मॉम ने तुम्हारे लिए भेजी है। आज शाम को पार्टी में इसे पहनना है, ठीक है ना? ओह अच्छा ठीक है, मैं पहन लूंगी। हाँ, और टाइम से तैयार हो जाना, मैं इंतजार नहीं करने वाला। ओके, फिर नाम से चला जाता है। 1,000 years later. One. जय हो नामजुन, तू आ गया? हेलो जिन भाभी, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ जय भाई, आप कैसे हैं? और हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू भाभी। आयु कहाँ पर है? आयु, मैं यहाँ पर हूँ जिन। आयु कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, अब जाके तुम्हें मेरी याद आ ही गई। और तुम मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड कहती हो, फोन तक नहीं करती। ऐसे करते हैं कोई बेस्ट फ्रेंड्स? नहीं यार आयु, ऐसी बात नहीं है। वो बस मैं जरा बिजी थी। हाँ ठीक है, अब चलो मेरे साथ। फिर आयु अपने साथ जिन को ले जाती है। जियो, तूने उन लोगों को फ़ोन किया था क्या? कब तक पहुँचेंगे हो? पता नहीं नामजुन, फ़ोन कब से ट्राई कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कब पहुँचेंगे। हमारी बात हो रही है जियो बियोंग। कुकी, फाइनली तो आ ही गया। कैसे नहीं आता, आपने जो बुलाया है। हाय नामजुन योंग, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ जंकुक, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। ओह बाय द वे जंकुक, ये कौन है? ओह योंग, ये है ते, माय गर्लफ्रेंड। अत्ते, ये है मेरे नामजुन योंग और ये है जियो बियोंग। ओह हेलो, मेरा नाम ते है। हाय ते। ओह हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। वैसे योंग, आई भी नहीं दिख रही है। ओ यही पर ही है, रुको मैं बुलाता हूँ। आई जरा पर आना। हाँ आ रही हूँ। अरे जंकुक कैसे हो? हाय भाभी, मैं बहुत अच्छा हूँ और हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू जंकुक। आयु भाभी, इससे मिलिए, ये ते। ते? आयु? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैं और ते एक ही हॉस्पिटल से इंटर्नशिप कर रहे थे और तब हम दोनों एक दूसरे से मिले और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। लेकिन उसके बाद हम लोग अलग अलग हो गए। मुझे तो कभी लगा भी नहीं था मैं तेरे से ऐसे मिलूंगी। सच में मैंने भी कभी नहीं सोचा था। ये तो बहुत अच्छा हुआ आयु, तुम्हें तुम्हारी पुरानी दोस्त मिल गई। हाँ सही कहा जियो। वैसे जंकुक, तुम बहुत लकी हो कि ते तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, नहीं तो इसके पीछे तो हजारों लड़के पागल थे। हाँ आयु भाभी, आपको मैं क्या ही बताऊँ, मैंने भी कितने पापड़ बेले हैं। जंकुक क्या? वैसे ते इससे मिलो, ये है जिन भाभी, नामजिन भाई की वाइफ। ओह हेलो, हाय। उसके बाद सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। जो प्यांग, वो आएंगे या नहीं पता नहीं, जंकुक फ़ोन नहीं उठा रहा है। मुझे तो लगता है वो इस बार भी पार्टी मिस करने वाले हैं। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? युंगी होंग, फाइनली आप आई है। हाँ, कैसे हो जी हो? हाय युंगी। हाय नामजुन, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ सही कहा, बहुत दिनों बाद मिले। योंग, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। मैंने भी तो मिस किया जंकुक। वैसे योंग, ये ओ इससे मिलो, ये है जिमिन। हेलो, मेरा नाम पाक जिमिन है। हाय जिमिन, मैं हूँ जिहो। हेलो जिमिन भाभी, मेरा नाम जंकुक है। जंकुक के मुँह से भाभी सुन के जिमिन सारी फील करने लगती है। फिर ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं और बाकी सबसे भी जिमिन इंट्रोडक्शन करती है। उसके बाद सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी जिन को प्यास लगती है, फिर जिन पानी पीने के लिए ड्रिंक्स काउंटर की तरफ जाती है। वहाँ पर दो लड़के जिन को लेकर बैठ कर करते हैं। जिन इन बातों को सुन पाती है। अरे ये जिन है ना, नामजुन की वाइफ। कहाँ की वाइफ? नामजुन तो इसे अपनी वाइफ मानता ही नहीं है और तो दूसरी लड़की के साथ अफेयर चला रहा है। क्या सच में? बेचारी इतनी खूबसूरत है, उसके बाद भी पति किसी दूसरे लड़की के पास चला गया। सच में इन नामजुन बेवकूफ़ है। इतनी सुंदर वाइफ के होने के बाद भी कोई दूसरी लड़की के पास क्यों ही जाए? हेलो बेबी गर्ल, तुम अकेली हो यहाँ पर? बोर हो रही हो तो हमारे साथ आ सकती हो। देखिए, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ मेरा सामने से हटिए। अरे हट जाएंगे, वैसे भी तुम्हारा पति तो दूसरे लड़के के साथ है। तुम चाहो तो हम तुम्हें कंपनी दे सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, सामने से हटिए। इतना कह के जिन और जाने लगती है। तभी उनमें से एक लड़का जिन का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी यहाँ पर नामजुन आ जाता है और वो ये सब देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों लड़कों को बहुत ज़्यादा पीटता है। इसे देख के जिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। नामजुन उन दोनों बॉयज़ की बात से इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, वो कंटिन्यूसली उन दोनों बॉयज़ को पीटता रहता है। फिर जो करके नामजुन को रोकता है। नामजुन बस कर, क्या कर रहा है? तुम मार डालेगा क्या इनको? हाँ मार डालूंगा, इनकी इतनी हिम्मत, ये जिनसे ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? नामजुन प्लीज शांत हो जा। और तुम दोनों अगर खुद की जान प्यारी है तो जाओ यहाँ से। फिर दोनों के वहाँ से भाग जाते हैं और जियो थोड़ी देर बाद पार्टी को भड़का देता है और सारे गेस्ट भी वहाँ चले जाते हैं।
फिर नामजुन और जिहोक एक कमरे में आते हैं। नामजुन, ये तू क्या कर रहा था? हाँ, क्या करता? हाँ, वो दोनों ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जो भी बोल रहे थे ठीक ही तो बोल रहे थे। ऐसे भी तू तो जिन्हों भी अपनी वाइफ मानता ही नहीं है, तुझे भी इतना फर्क पड़ रहा है? बता जिहोक, क्या? हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा है? आना ही चाहिए, वो तेरी वाइफ है एंड दिस इज द रियलिटी। तेरे मानने या ना मानने से कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा। वैसे भी कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद आज के बाद तुझे एहसास हो जाए कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। और वैसे भी मुझे कुछ दिखाना है तुझे। शायद इसे देखने के बाद तुझे सब कुछ समझ में आ जाए कि तू आज तक कितनी बड़ी गलती कर रहा है। फिर जिहोक नामजुन को एक वीडियो दिखाता है। ये सब एक बात बता, तू जो रोज ये पार्टीज करती है, नए नए ड्रेसेस, शूज, ब्रांडेड बैग्स, इनके पैसे कहाँ से आते हैं? तेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। अरे यार, तू नहीं जानती क्या, मेरे पास एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। क्या मतलब? किम नामजुन। किम नामजुन? हाँ, और मेरा बॉयफ्रेंड है और उसकी बदौलत ही मेरे पास ये सारी चीजें हैं। लेकिन वो तो शादीशुदा है ना, सो व्हाट? वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता। इनफैक्ट वो मुझसे प्यार करता है, और वो भी ब्लाइंडली। उसे तो पता ही नहीं है कि मैं उससे बस उसके पैसों के लिए प्यार करती हूँ और कुछ भी नहीं। उल्टा होता अपनी वाइफ को गोल्ड डिगर समझता है। बेवकूफ, तुझे पता है मैंने उसे सोने के लिए उससे मॉम से ही पैसे लिए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा मैंने उसकी मॉम को उसकी नजर में दुश्मन बना दिया है और मैं खुद उसकी जान बन के बैठी। ऊपर से उसकी इनोसेंट वाइफ जिन नामजुन के जरिए मैं उसे इतना टॉर्चर करती हूँ कि क्या ही बताऊँ तुझे। लेकिन फिर भी पता नहीं किस मिट्टी से बनी हुई है, जाती ही नहीं ऐसे। मैं तो बस चाहती हूँ उसे चली जाए और फिर मैं नामजुन से शादी कर लूँगी और उसकी वाइफ बन जाऊँगी। और उसके बाद नामजुन की प्रॉपर्टी, कंपनी, सब कुछ मेरा। लेकिन उसके बाद नामजुन, उसको मैं क्या है, उसे भी मैं छोड़ दूँगी जैसे अपने बाकी तीनों हस्बैंड को छोड़ा है। मेरे लिए थोड़ी नई बात है क्या? लेकिन तुझे कभी डर नहीं लगा अगर उसे पता चल जाएगा तो? अरे नहीं यार, वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। और ऊपर से वो मुझे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है कि मुझे जो भी कहूँगी वो उसे ही सच मान लेगा। तू टेंशन मत कर, तू तो बस ऐश कर। What the hell? इसका मतलब जिसने आज तक जो कुछ भी मुझसे कहा वो सब कुछ झूठ है और बस पैसों के लिए मेरे साथ थी। हाँ नामजुन, तूने सही समझा। इसका मतलब मॉम सही कह रही थी, शी इज़ अ गोल्ड डिगर, और मैंने मॉम को झूठा समझा बस इसकी वजह से। और इतना ही नहीं, इस जीसू की वजह से मैंने जिन के साथ इतना बुरा बिहेव किया, इतना टॉर्चर किया उसे। जी हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अभी जिन से बात करनी होगी। जिन कहाँ पर है? जिन भाभी आयु के साथ बाहर थी, चल हम बाहर जाकर उनसे बात करते हैं। फिर नामजुन और जिहो बाहर थे, लेकिन उन्हें जिन और आयु कहीं पर नहीं मिलते। वो हॉल के चारों तरफ उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर नहीं मिलते। ये दोनों कहाँ चली गई है? यहाँ पर तो नहीं है। पता नहीं, यहीं पर ही तो थी। और नामजुन यहाँ भाभी यहाँ क्या हो जाए को तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? और यहाँ तेयांग नहीं मिल रही है। क्या आप लोगों को पता है ते क्या पर है? ते हमें तो नहीं पता। क्यों, यहाँ पर नहीं है क्या? नहीं, एक्चुअली ते को एक फ़ोन कॉल आया था, वो बात करने के लिए बाहर गई, लेकिन बहुत देर तक अंदर नहीं आई। मैं उसे ढूंढने गया तो वहाँ पर नहीं थी और ना इसका फ़ोन लग रहा है। क्या इसका मतलब ते भी गायब है? ते भी क्या मतलब? जिन और आयु भी गायब है क्या? जिन भाभी और आयु भाभी गायब है? हाँ, और दोनों भी नहीं मिल रही है। दोनों नहीं, चारों नहीं मिल रही है। शुगा, क्या मतलब है तेरा? असल में जिमिन भी गायब है। क्या? हाँ, वो वॉशरूम गई थी, लेकिन वहाँ पर नहीं है। और ये रहा उसका फ़ोन जो टूटा हुआ था बाथरूम में। क्या ये सब क्या हो रहा है? कहीं ये किसी का चाल तो नहीं? मुझे भी यही लगता है नामजुन। मुझे तो लगता है किसी ने इन चार को किडनैप कर लिया है। किडनैप? लेकिन क्यों? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिसने भी ये किया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी शुआ के फ़ोन पे एक कॉल आता है। हेलो, कौन? हेलो मिस्टर मीनूंगी, पहचाना? कौन बोल रहा है? क्या मीनूंगी, इतने जल्दी भूल गए अपने पुराने दोस्त को? कौन हो तुम और फ़ोन क्यों किया है? ओह ओह, शांत हो जाओ। तो असल में तुम्हारी एक कीमती चीज़ मेरे पास है। शुगा, शुगा। जिमिन, जिमिन तुम कहाँ पर हो? जिमिन, तो कौन है और तुमने जिमिन को क्यों किडनैप किया है? होल्ड ऑन यूंगी। ओह सॉरी, अगस्ती है राइट? और सिर्फ जिमिन को ही नहीं, मैंने आयु, जिन और ते को भी किडनैप किया है। और अगर तुम इन चारों को सही सलामत देखना चाहते हो
मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। कौन है तू और क्या चाहता है? बता रहा हूँ। डिस्परेट क्यों हो रहे हो? ज़्यादा कुछ नहीं, तुम लोग की प्रॉपर्टी, कंपनीज और माफिया किंग की पोजीशन, बस इतना ही। ये सारी चीज़ें मुझे दे दो और इन चारों को ले जाओ। इजी एट दैट। अच्छा ठीक है, अगर तुझे ये चीज़ चाहिए तो हम तुझे देंगे, पर उन चारों को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, चिंता मत करो, मैं उन चारों को कुछ नहीं करूँगा। लेकिन तुम भी कोई चालाकी मत करना, भूलो मत, तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ें मेरे पास ही है। और हाँ, मैं तुम्हें जो एड्रेस सेंड कर रहा हूँ वहाँ पर तुम चारों पहुँच जाना। और कोई चालाकी नहीं, अगर कोई चालाकी की तो जानते हो ना। फिर आदमी फोन कट कर देता है। यूमी, हम अब क्या करें? इतनी आसानी से उसकी सारी बातें मान ले? हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है नामजुन, हमें उसकी बात मानना पड़ेगा। बट हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगर हम उसकी बात मानेंगे तो उन चारों को कुछ नहीं करेगा। हाँ यूंगी, जंगकुक सही कह रहा है, मैं जानता हूँ जो, इसलिए तो मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? बताता हूँ। फिर उन सबको अपना प्लान बताता है और हम लोग सारी तैयारी करके उस आदमी के भेजे हुए एड्रेस से पहुंचता है। जिमिन कहाँ पर हो तुम? वेलकम मिस्टर मीनूंगी। ओह, अगस्ती, राइट? ये तो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है, क्यों, है ना? डोंगुक, तो सब कुछ तुमने किया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, क्या करता, कुछ ना कुछ तो करना ही है अपनी असली जगह वापस पाने के लिए। वो जगह तुम्हारी कभी थी ही नहीं, समझ गए? अच्छा होगा तुम इन चारों को जाने दो, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ओ यूंगी, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पास कैद है, उसके बाद भी इतना एटीट्यूड। सच में मुझे तो लगता है तुम उससे प्यार ही नहीं करते, वरना ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं होती तुम्हारी। अगर जिम को कुछ हुआ ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझ गया? ओह अच्छा, ये बात है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें थोड़ा डेमो दिखा देता हूँ। उन लोगों को ले आओ। फिर डोंगुक के आदमी जिमिन ते आयु और जिन को लेके आते हैं, लेकिन उन चारों के हाथ में बम बंधा हुआ होता है, जिसे देख के यूंगी शॉक हो जाता है। डोंगुक कमीने, तूने कहा था अगर मैं तेरी बात ही मानूंगा तो इन चारों को कुछ नहीं करेगा। सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं किया था। और वैसे भी अगर मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा? तुम लोग जिंदा रहोगे तो मैं तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा, राइट? इसलिए तुम लोगों का तो मरना तय है, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? वो तीनों कहाँ पर है? तभी एक बहुत जोर के धमाके की आवाज आती है और चारों तरफ काले धुएं से भर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद धुआं हटता है, तभी डोंगुक नोटिस करता है शुगा, जिमिन, आयुते और जिन कोई भी वहाँ पर नहीं है। ये क्या, ये लोग कहाँ पर चले गए? तुम लोगों से एक काम नहीं होता, जाकर ढूंढो उन्हें। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर ही हैं। क्या हुआ? शॉक लगा? तुझे क्या लगा था इतनी आसानी से तो जीत जाएगा? कभी नहीं। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। पिछली बार तो तू बच गया था, लेकिन इस बार तेरा मरना तय है। तूने मुझसे पंगा लिया है अगस्ती से, और ऊपर से तूने मेरे प्यार पे हाथ डाला। अब तो तेरी मौत तय है। इतनी आसानी से नहीं होंगी, मैं इतनी जल्दी हारने नहीं वाला। खड़े खड़ा मेरा मुख क्या देख रहे हो? जाओ मारो इन्हें। इतना कहते ही डोंगुक के आदमी हमारे बॉस पे अटैक कर देते हैं और हमारे बॉस भी उन पे फाइट बैक करते हैं। बहुत हो गया, इन लोगों को अब मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इतना कह के डोंगुक जिमिन की तरफ गन पॉइंट करता है और जैसे गन चलने वाला होता है तभी शुगा उस पे गोली चला देता है, जिससे डोंगुक की वहीं पर ही मौत हो जाती है।
नामजन जी, ये आप क्या कर रही हैं? तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ आपने उस हर बिहेवियर के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। नामजन जी, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सच में? हाँ, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं कुछ और करूँ? क्या मतलब? जेन, मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता। कैन आई? Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the place that तुम कहाँ पर जा रही हो? सुबह पर सोने। लेकिन क्यों? क्यों क्या मतलब? मैं तो सुबह पर ही सोता हूँ। लेकिन तब तो हम अनमैरिड थे ना, लेकिन अब तो हम मैरिड हैं। तुम मेरे साथ बेड शेयर कर सकती हो। सच में? तो मेरी वाइफ मेरे साथ बेड शेयर करना चाहती है? क्या बात है। आज वाइफ का इरादा क्या है? नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा, तभी होंगी जिनका अपनी तरफ खींचता है। ओ शुगा, बेबी गर्ल, कैन आई मेक यू माइन? lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. उफ, मेरा बैग की तो रद्द कर रहा है। पता नहीं दूसरी लड़कियां हाइस कैसे पहनती होगी। मैं तो और 2 मिनट भी पहनती तो मेरा पैर ही टूट जाता। जंकुक, ये तुम क्यों? क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और असल में तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। लगता है मुझे तुम्हें चुप करवाना होगा। क्या मतलब? Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. अरे अरे, देखो तो कैसे देख रही है। कोई शर्म वरम है या नहीं? जाओ जाओ, जाके पढ़ाई वढ़ाई करो, IAS वाईएस बनो। नहीं तो मैं जिनों का पिंक फ्राइंग पैन लाऊं क्या? अरे नामजनप्पा, रहने दीजिए, मैं समझा दूंगी। आप जाइए, आर्मीज बहुत हो गया और नहीं देखते। इन्हें इनका प्राइवेट में एंजॉय करने दो। तो चलिए, आप लोग अभी जाइए ऐसे। और हाँ, रुकिए रुकिए, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना? और अगर ऐसी स्टोरीज देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।